राजेश कुमार एक साधारण परिवार से थे। उनकी पत्नी सविता एक मध्यम वर्गीय घर की बेटी थी। दोनों की शादी प्रेम विवाह थी। राजेश और सविता के दो प्यारे बच्चे थे, एक बेटी रिया और एक बेटा राहुल। राजेश और सविता का जीवन खुशहाल था, लेकिन अचानक सविता को कैंसर हो गया। सविता के कैंसर की खबर ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। राजेश ने सविता का हर तरह से ख्याल रखा। वह अस्पतालों के चक्कर काटते, दवाइयों का इंतजाम करते और बच्चों की देखभाल भी करते। सविता के कैंसर की जंग बहुत कठिन थी। राजेश ने अपने ऑफिस से छुट्टियां ली, अपनी बचत खर्च कर दी और हर संभव प्रयास किया कि सविता को बेहतर इलाज मिले। सविता, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, राजेश कहता था, लेकिन सविता की आंखों में चिंता साफ दिखती थी। मुझे बच्चों की चिंता है, तुम उनका ख्याल रखना, सविता ने कहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, राजेश ने उसे भरोसा दिलाया। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद सविता ने अंतिम सांस ली। राजेश और बच्चों के लिए यह एक बड़ा झटका था। रिया और राहुल की दुनिया बिखर गई थी। रिया अक्सर रात को मां की याद में रोती थी और राहुल अपने कमरे में चुपचाप बैठकर मां की तस्वीर देखता रहता था। राजेश ने खुद को संभाला और बच्चों के लिए मजबूत बना रहा। उसे पता था कि अब बच्चों को उसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। उसने बच्चों को प्यार से समझाया, मां हमेशा हमारे साथ है, हमारे दिलों में। हमें उनकी यादों के साथ आगे बढ़ना होगा। सविता की मृत्यु के बाद समाज ने राजेश पर दूसरी शादी करने का दबाव डाला। राजेश, बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो, पड़ोसी सुझाव देते, लेकिन राजेश ने हर बार मना किया। मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है, यही मेरी जिंदगी का मकसद है, वह कहता। समाज की अफवाहों और सलाहों से बेपरवाह राजेश ने अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया। राजेश को बच्चों की परवरिश में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी आर्थिक तंगी, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता। राजेश ने अपने खर्चों में कटौती की, अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करना बंद किया और हर संभव तरीके से बचत करने की कोशिश की। उसने कई बार अतिरिक्त काम किए ताकि बच्चों की जरूरतें पूरी हो सकें। रिया ने एक दिन कहा, पापा, मुझे नए कपड़े चाहिए। राजेश ने जवाब दिया, बेटा, अभी तो नहीं ले सकते, अगले महीने जरूर दिला दूंगा। राजेश ने हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी उसे अपनी सीमाओं का एहसास होता। राहुल और रिया भी समझदार थे। वे अपने पिता की स्थिति को समझते थे और हमेशा उनका साथ देते थे। रिया ने एक बार अपने दोस्तों से कहा, मुझे पापा पर गर्व है, वह हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। राहुल ने भी अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया और हमेशा अच्छे अंक लाने की कोशिश की ताकि पिता को गर्व हो। राजेश की मेहनत रंग लाई। राहुल ने आईएएस की परीक्षा पास की और रिया ने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। मुझे तुम दोनों पर गर्व है, तुमने मेरी मेहनत को सफल बना दिया, राजेश ने गर्व से कहा। बच्चों की सफलता ने राजेश के सारे दुख और संघर्ष को मिठास में बदल दिया। अब राजेश अपने बुढ़ापे में खुशी से जी रहा है। बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। पापा, आज से आप आराम करें, अब हम आपकी सेवा करेंगे, राहुल ने कहा। आपने हमारे लिए बहुत किया, अब आपकी बारी है आराम करने की, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राजेश ने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसने उन्हें सिखाया कि मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।
उसने उन्हें यह भी सिखाया कि एक दूसरे का साथ कैसे देना चाहिए और मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए। यह कहानी राजेश की है, जो सच्चे मायनों में एक योद्धा है। उसने अपनी मेहनत, लगन और प्यार से अपने बच्चों का भविष्य संवार दिया। समाज की अफवाहों और कठिनाइयों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और अंततः सफलता प्राप्त की। राजेश ने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही सफलता की कुंजी है। उसने अपने बच्चों को न केवल एक अच्छी शिक्षा दी, बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाए। और अंत में राजेश ने अपनी मेहनत का फल पाया, अपने बच्चों की सफलता और अपनी खुद की खुशी के रूप में। अब राजेश अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद ले रहा है, यह जानते हुए कि उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया और उनका भविष्य सुरक्षित बनाया। राजेश का जीवन एक प्रेरणा है। यह साबित करता है कि सच्ची मेहनत और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।